राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 13 का सीरियल नंबर 5 को पढ़ रहा हूँ। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हमें उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। परम सत्य जड़ तथा जगत समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरम वजंती श्यानो याति सर्वतः। चूँकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति से में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्मा संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह है हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा।
वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एक तरफ सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सब को निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ध्येय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्मा ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। वे तो आध्यात्मिक जगत में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्मा घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, तम अहम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुन क्षुमवै शरणमह प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्षण का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदितवाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, आत्मा
एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेतांतर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु मिशानम सर्वस्य शरणम ब्रत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सब का चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ध्येय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ध्येय का संक्षेप वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है: ज्ञाता, ध्येय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक के महाभूतानी से लेकर चेतना ध्रुति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक तक अमानितत्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम तक जीवात्मा तक परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।